अब एक और केस में ले रहा हूं, देखिएगा अगला केस इसी के अंदर। अगर मान लीजिए कि हमारे पास है CH3 इथाइल एसीटेट, CH3 C डबल बॉन्ड O and it is OC2H5, ये कंपाउंड, whether this compound will give the positive test or not after heating with OH negative, अगर OH नेगेटिव के साथ हीट करोगे तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा या नहीं देगा। तो अब यहां पर हम क्या सोचेंगे, ये है इथाइल एसीटेट, और अब अगर आप इसको OH नेगेटिव के साथ हीट करेंगे, तो जब आप OH नेगेटिव के साथ हीट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा, और जब ये OH नेगेटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड जब बैक में आएगा, राइट, तो इथॉक्साइड आयन निकल जाएगा। मतलब एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है यहां पर अल्कलाइन मीडियम में OH नेगेटिव की प्रेजेंट में। जब ये OH नेगेटिव अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहां गया, फिर वो वाला बॉन्ड बैक में आएगा तो इथॉक्साइड आयन निकल जाएगा। मतलब अब आपके सामने क्या सिचुएशन आ गई, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH लगा हुआ है प्लस C2H5 O नेगेटिव। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो इथॉक्साइड आयन है, ये इथॉक्साइड आयन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। और जब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा और ये एसिटिक एसिड है, यहां से H पॉजिटिव ले लेगा, और जब ये H पॉजिटिव ले लेगा तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इथाइल अल्कोहल इज द ओनली प्राइमरी अल्कोहल विच गिव्स द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये आपका पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, राइट। इसका मतलब ये कंपाउंड जो है वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, राइट, अंडर सर्टेन कंडीशंस। वो कंडीशन क्या है वो बच्चों में आपको बता चुका हूं। अच्छा, ऐसी भी सिचुएशन है, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, ये जैसे मैंने आपको बच्चों 3-4 केसेस बताए जहां पर के अंडर सर्टेन कंडीशंस वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, राइट। अच्छा, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जहां पर के CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट हो बट वो टेस्ट न दे, वो पॉजिटिव टेस्ट न दे, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, एक एग्जांपल में हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O and it is O and it is H, यह नेगेटिव टेस्ट देता है। आप कहते हैं इसको एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इट गिव्स द नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, राइट। इनफैक्ट इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर CH3 C डबल बॉन्ड O तो प्रेजेंट है, उसके बावजूद भी ये नेगेटिव टेस्ट देता है। हम ऐसा क्यों कहते हैं, हम ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव हर बार यहीं से H पॉजिटिव निकालेगा। सारे बच्चे इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट, तो पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट में जो मिथाइल ग्रुप लगा होता है उस मिथाइल ग्रुप से हाइड्रोजन का निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर मिथाइल ग्रुप से हाइड्रोजन नहीं निकल पा रहा है तब उस सिचुएशन के अंदर आपको कभी भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि एसिटिक एसिड इट गिव्स द नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, राइट। उसी तरीके से अगर हम दूसरे कंपाउंड की बात करें, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, राइट, जिसको आप लोग कहते हैं एसिटामाइड। अब इसके अंदर भी बच्चों चेक करिए, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बावजूद भी हम कहते हैं, उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि ये नेगेटिव टेस्ट देता है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हर बार जो OH ग्रुप होता है वो OH ग्रुप यहां से हाइड्रोजन को निकालेगा, ये H पॉजिटिव का निकलना होता है, ये अमाइड है। और कौन सा H निकलता है, यहां बैठा हुआ हर बच्चा इस बात को जानता है कि आप उस H को पॉजिटिव फॉर्म में निकालते हो, बेस उस H को पॉजिटिव फॉर्म में निकालेगा जो जितना ज्यादा पोलराइज्ड होगा, जो जितना ज्यादा पोलराइज्ड होगा, बराबर है। तो ये वाला हाइड्रोजन
ज्यादा पोलराइज्ड है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, राइट, एज कंपेयर टू दिस। और क्योंकि यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसीलिए ये किसी भी हालत में पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, राइट। उसी तरीके से अगर हम ये कंपाउंड की बात करें, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज अ Cl, ये कंपाउंड भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हर बार जो OH नेगेटिव है, वो OH नेगेटिव इसके ऊपर, जो OH नेगेटिव है वो हर बार इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन के ऊपर काफी ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो जो OH नेगेटिव होता है वो OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से Cl नेगेटिव फॉर्म में। और आप जानते हैं कि जो क्लोराइड आयन होता है, दैट क्लोराइड आयन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। तो इसीलिए बच्चों यहां पर ये भी जो कंपाउंड है जिसको आप कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड, यह एसिटाइल क्लोराइड भी नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, राइट। अब एक कंपाउंड में ले रहा हूं, देखिएगा, चलिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जरा आप नोट करिएगा क्या है। क्वेश्चन है, ये एक कंपाउंड आपको दे रखा है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा है। ये इसको कहते हैं रेसोर्सिनॉल। इट डेफिनेटली कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फिनॉल, ये फिनॉल की कैटेगरी में आता है, राइट। ये रेसोर्सिनॉल है, आपने इसको ट्रीट करवाया I2 प्लस NaOH के साथ में, मतलब ये इस तरीके से, अगर आपको पेपर में ऐसा लिखा हुआ है I2 प्लस NaOH, मतलब तुरंत समझ जाना कि आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करना है। या अगर Br2 प्लस NaOH लिखा हुआ है, मतलब समझ जाना कि आपको ब्रोमोफॉर्म परफॉर्म करना है, राइट। तो यहां पर आपको मिला CHI3 प्लस एक प्रोडक्ट P और मिला, यहां पर प्रोडक्ट P और मिला आपको, एक तो आयोडोफॉर्म मिला CHI3 और साथ ही साथ में एक प्रोडक्ट P भी आपको मिला। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P, प्रोडक्ट P को आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट बच्चों। अब ये जो रेसोर्सिनॉल है, आपको रेसोर्सिनॉल ये पॉजिटिव टेस्ट देता है। अब आप बोलेंगे कि सर अभी तो आपने कहा था कि जिसके अंदर CH3C डबल बॉन्ड मोइटी प्रेजेंट होती है वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, राइट। यहां पर तो ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, उसके बावजूद भी ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बना रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, देखिएगा, ये रेसोर्सिनॉल ये है, ये मैंने इस तरीके से उसको शो किया। अब ये क्या होगा, यहां पर ये टॉटोमराइज करेगा, और जब ये टॉटोमराइज करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां आएगा, और ये H यहां पर आ जाएगा। उसी तरीके से ये वाला बॉन्ड यहां आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां, और ये H यहां पर आ गया। टॉटोमर्स एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए यहां पर इक्विलिब्रियम का साइन लगाया गया है, और यहां पर ये सिचुएशन आपके सामने आ गई। डबल बॉन्ड, यहां पर आपका डबल बॉन्ड O है, एंड हियर इट इज योर डबल बॉन्ड O, यहां पर H है, और यहां पर आपका H लगा हुआ है। ये आपने इसका टॉटोमर बनाया, और इसका टॉटोमर आपने ये बना। अब होगा क्या, अगेन यहां पर ऑक्सीडेशन परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी कीटोनिक ग्रुप लगे हुए हैं। कीटोन्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, राइट। तो यहां पर अब डायरेक्ट दूसरी स्टेप कैरी आउट होगी, जो कार्बोनिल ग्रुप हैं, उस कार्बोनिल ग्रुप का जो बीच का हाइड्रोजन है, यहां पर दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, राइट, और ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे। तो एक एक कर क्या होगा, एक एक कर मतलब पहली स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में आपने, अब डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, पहली स्टेप में दो OH नेगेटिव लगे, और फिर आपने सेकंड स्टेप में I2 के साथ ट्रीटमेंट करवाया, तो यहां पर ये हो जाएगा, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ, यहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहां ये डबल बॉन्ड, यहां पर I आ जाएगा, यहां पर I आ गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया। ये बच्चों आपने
बेस प्रमोटेड आयोडीनेशन परफॉर्म किया। अब अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा या इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा। इट मींस ये सिचुएशन क्या हो गई, डबल बॉन्ड O, यहां पर है आपका कार्बन, कार्बन के साथ में I, यहां पर I, कार्बन नेगेटिव चार्ज, हियर इट इज दिस, here it is double bond O and here it is OH और यहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ये चेक करिएगा, कार्बन नेगेटिव चार्ज हो चुका है, उसके साथ में 2 I लगे हुए हैं, राइट, और यहां पर आपका OH है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो कार्बन जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से H ले लेगा, मतलब ये H पॉजिटिव उसने ले लिया। तो जब ये H पॉजिटिव ले लेगा तो अब सिचुएशन हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज कार्बन I2, इस कार्बन के साथ में H लग चुका है, दिस एंड यहां पर डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज O नेगेटिव विद डबल बॉन्ड हियर। चेक करिएगा, उसको देख लीजिएगा। राइट, ये हो गया। अब अगेन OH नेगेटिव H पॉजिटिव निकालेगा, OH नेगेटिव पहली स्टेप में आपने OH नेगेटिव के साथ ट्रीटमेंट करवाया और दूसरी स्टेप में अगेन I2 के साथ पोलराइजेशन परफॉर्म किया। तो अब यहां सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड O, यहां पर कार्बन, कार्बन के साथ में I, हियर इट इज I, हियर इट इज I, हियर इट इज दिस, ये डबल बॉन्ड, यहां पर दिस एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज O नेगेटिव। राइट, ये सिचुएशन आपके सामने आ चुकी है। ठीक, अब जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहां से ये बॉन्ड निकल जाएगा। राइट, इट मींस यहां पर बन गया आपका CI3 नेगेटिव विद कार्बन हैविंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज OH, दिस यहां पर डबल बॉन्ड, दिस यहां CH2 है आपका, CH2 एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव। अब ये यहां से H पॉजिटिव निकाल देगा, तो आपका ये CHI3 बन चुका है। चेक करिएगा, आपको प्रोडक्ट P आइडेंटिफाई करना था, तो एक तो CHI3 बन चुका है, CHI3 आपका बन चुका है, और जो दूसरा प्रोडक्ट आपने बनाया, द सेकंड वन इज C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव and here it is your carbon CH2 and here it is C double bond O and it is O negative Na positive। तो ये आपका प्रोडक्ट P बन चुका है। ठीक, इस तरीके से जो रेसोर्सिनॉल है वो रेसोर्सिनॉल पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। राइट, ये बहुत ही अच्छा केस है, क्लासिकल केस है, उसको ध्यान में रखिएगा। राइट, अगला मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूं, पहले आप ये नोट कर लीजिएगा। राइट, अब क्वेश्चन क्या है, ये कंपाउंड आपको दे रखा है, ये कंपाउंड आपको दे रखा है, इस कंपाउंड को आपने राइट, ये सिचुएशन है, आइडेंटिफाई ए एंड बी, आपको ए और बी को आइडेंटिफाई करना है।
मिथाइल लिथियम एक्सेस में ले रखा है आपने, राइट। दूसरी स्टेप में आपने H पॉजिटिव A मिलता है, A का फिर आपने आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म किया, I2 प्लस NaOH गिविंग CH3, राइट। बच्चों बोर्ड पर देखिएगा, थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास। ये जो कंपाउंड है, यहां पर डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के साथ में ऑब्वियसली हाइड्रोजन होगा, एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O एंड इट इज H, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। मैंने इसको थोड़ा सा ओपन अप कर दिया, राइट। अब आपने एक्सेस ऑफ मिथाइल लिथियम, तो जब पहली स्टेप में मिथाइल लिथियम ये अपने आप में एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, और क्योंकि ये अपने आप में एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है और ये बहुत ही ज्यादा, इट इज ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इसीलिए सबसे पहली स्टेप में ये एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। इट मींस यहां पर मीथेन निकल जाएगी, माइनस में ये मीथेन गैस निकल चुकी है, राइट। और ये आपका ये बन चुका है, हियर इट इज दिस, यहां पर डबल बॉन्ड, हियर इट इज CH एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करेगा Li पॉजिटिव। अब अगेन मिथाइल लिथियम लगता है CH3 Li, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एक्सेस में दे रखा है। अब ये जो मिथाइल है, ये मिथाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस ये सिचुएशन हो गई, हियर इट इज साइक्लोहेक्सेन की रिंग, हियर इट इज डबल बॉन्ड, हियर इट इज CH एंड C O नेगेटिव Li पॉजिटिव, O नेगेटिव Li पॉजिटिव एंड हियर इट इज CH3। चेक करिएगा, ये मिला। अब आपने दूसरी स्टेप में एसिडिफिकेशन परफॉर्म किया, तो जब आप एसिडिफिकेशन परफॉर्म करेंगे तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड CH एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O CH3। मैंने डायरेक्टली प्रोडक्ट बना दिया कि वो आपको ये मिल जाएगा। कैसे? जब आप एसिडिफिकेशन करेंगे तो यहां पर H आएगा, यहां पर H आएगा, एक ही कार्बन के साथ में दो OH होंगे, राइट। दैट विल बी अनस्टेबल, वो अनस्टेबल होगा, राइट। वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस, राइट। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर ये मोइटी प्रेजेंट होगी, जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो डेफिनेटली पॉजिटिव टेस्ट देगा, राइट। तो अब यहां पर आपने, यहां पर ये आपका बन चुका है, दिस इज योर कंपाउंड A, ये आपका कंपाउंड A बन चुका है, राइट। अब यहां पर आपने आगे आपने I2 और NaOH के साथ रिएक्शन परफॉर्म करी, तो जब I2 और NaOH के साथ आप रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो आयोडोफॉर्म बन रहा था, CH3 बनेगा। निश्चित रूप से जो मिथाइल पार्ट होता है, जो मिथाइल पार्ट होता है, वो मिथाइल पार्ट CH3 का फॉर्मेशन, आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन करेगा, और जो बचा हुआ पार्ट है, वो बचा हुआ पार्ट सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड बनाएगा। इसका मतलब एक तो आपका CH3 बन चुका है, राइट, और साथ ही साथ में जो दूसरा पार्ट होगा, दैट सेकंड पार्ट, इट इज दिस, हियर इट इज ये डबल बॉन्ड कार्बन CH एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये आपका कंपाउंड B हो जाएगा। दैट विल बी योर कंपाउंड B, आप अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा, राइट। जो CH3 वाला पार्ट है, वो CH3 वाला पार्ट आयोडोफॉर्म के फॉर्म में निकल गया, CH3 के फॉर्म में निकल गया, पीछे रह गया आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड, जो आपको बताना था, जो आपको आइडेंटिफाई करना था, ये आपका कंपाउंड B हो गया, राइट। अब बच्चों मैं ले रहा हूं डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, हेडिंग दीजिएगा, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड द 3 डिग्री अल्कोहल। distinguishing test for 1 degree 3 degree
2 डिग्री एंड द 3 डिग्री अल्कोहल। इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं लुकास टेस्ट। द फर्स्ट वन इज द लुकास टेस्ट, राइट। और इसमें लुकास रिएजेंट का आप इस्तेमाल करते हैं, इसमें लुकास रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। लुकास रिएजेंट होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। ये आपका लुकास रिएजेंट होता है। सबसे पहले तो आपको रिएजेंट का कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए कि जो रिएजेंट है वो कौन सा है। ये हम बच्चों पहले भी, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं लुकास रिएजेंट के ऊपर, राइट। ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। अगर अब इसमें नोट करेंगे, पहला इसमें क्या होता है, पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक बात बता दूं कि जब अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, तो जब अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन परफॉर्म करता है तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। और ये अल्काइल हैलाइड व्हाइट क्लाउडीनेस, एक क्लाउडीनेस सा नजर आता है। और ये जो क्लाउडीनेस है, ये क्लाउडीनेस अल्टीमेटली सेपरेट लेयर के फॉर्म में अलग हो जाता है। दिस क्लाउडीनेस देन लीड्स टू अ सेपरेट लेयर, फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट लेयर, सेपरेट लेयर के फॉर्म में निकल जाता है। अल्काइल हैलाइड यहां पर बनता है। ये सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा कि जब आप लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड बनता है जो अल्कोहल है। अब आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, 1, 2 एंड 3। अब आपको नहीं पता है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री है, कौन सी टेस्ट ट्यूब में 2 डिग्री है और कौन सी टेस्ट ट्यूब में 3 डिग्री अल्कोहल है, बराबर है। अब आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप उसको लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करवाएं। जैसे ही आप लुकास रिएजेंट डालते हैं एंड इफ द टर्बिडिटी अपीयर्स, ये जो क्लाउडीनेस होता है ये टर्बिडिटी के फॉर्म में नजर आता है, टर्बिडिटी के फॉर्म में ये आपको अपीयर होती है, राइट। तो ये जो टर्बिडिटी है, इफ द टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, टर्बिडिटी appears immediately, it signifies 3 डिग्री अल्कोहल। वो 3 डिग्री अल्कोहल को सिग्निफाई करेगा। जो क्लाउडीनेस है हैलाइड के बनने की, जो क्लाउडीनेस है, जो टर्बिडिटी है, अगर वो तुरंत आती है इट सिग्निफाइज 3 डिग्री अल्कोहल, राइट। दूसरे लिखिएगा, if the turbidity appears within 5 minutes, मतलब तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर ये आती है। टर्बिडिटी अगर 5 मिनट के अंदर अंदर आ रही है देन इट सिग्निफाइज 2 डिग्री अल्कोहल, देन इट सिग्निफाइज 2 डिग्री अल्कोहल। और तीसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, इफ द सॉल्यूशन रिमेन्स क्लियर, सॉल्यूशन रिमेन्स क्लियर, रिमेन्स क्लियर से क्या मतलब है, नो टर्बिडिटी अपीयर्स, अगर कोई टर्बिडिटी अपीयर नहीं हो रही है देन इट सिग्निफाइज 1 डिग्री अल्कोहल। राइट। और सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा, एक नोट, ये 3 पॉइंट लिखने के बाद नीचे एक नोट लगाइएगा कि अलाइल अल्कोहल, नोट करिएगा, अलाइल अल्कोहल, अलाइल अल्कोहल एंड बेंजाइल अल्कोहल, अलाइल अल्कोहल एंड द बेंजाइल अल्कोहल have the same reactivity as that of 3 degree alcohol, have the same reactivity as that of 3 degree alcohol,
as that of 3 degree alcohol towards Lucas reagent, towards Lucas reagent, because the carbocations formed, because the carbocations formed, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, allylic carbocation and the benzylic carbocation, allylic carbocation and the benzylic carbocation have, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, have the same stability as that of 3 degree carbocation, have the same stability, have the same stability as that of 3 degree, as that of 3 degree carbocation, राइट। तो ये बच्चों आपका लुकास टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, राइट। किस तरीके से आप डिफरेंस करेंगे, इसमें डिस्टिंग्विश करेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल इतनी आसानी से क्लाउडीनेस नहीं देते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी नहीं मानी जाती है टुवर्ड्स लुकास रिएजेंट। 2 डिग्री अल्कोहल कम रिएक्टिव, मतलब अगर हम लुकास रिएजेंट के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी देखेंगे तो आप ये भी चीज लिख लीजिएगा कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल और उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर टुवर्ड्स लुकास रिएजेंट होता है, राइट। अब अगला लिखिएगा, इट इज द डाइक्रोमेट टेस्ट, इट इज डाइक्रोमेट टेस्ट। द नेक्स्ट वन, इट इज द डाइक्रोमेट टेस्ट। इसमें क्या होता है देखिएगा, डाइक्रोमेट टेस्ट में, ये सेकंड वन में ले रहा हूं, इट इज डाइक्रोमेट टेस्ट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑक्सीडेशन टेस्ट, ऑक्सीडेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो डाइक्रोमेट टेस्ट होता है, इस डाइक्रोमेट टेस्ट में जो कंपाउंड है, जो आपका अल्कोहल है, उसको सोडियम डाइक्रोमेट के साथ H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। सोडियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 रिएक्शन करवाते हैं। जो आपका डाइक्रोमेट टेस्ट है उसमें जो अल्कोहल है, वो अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम डाइक्रोमेट के साथ इन H2SO4 करवाई जाती है। सोडियम डाइक्रोमेट अपने आप में ऑरेंज कलर का होता है, अपने आप में ऑरेंज होता है। अगर इसका कलर चेंज हो जाए फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, अगर ये ऑरेंज से ग्रीन हो जाए, इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये पॉजिटिव है, ये टेस्ट पॉजिटिव है। टेस्ट पॉजिटिव से मतलब है कि वो आपका कोई अल्कोहल है, मतलब वो 1 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है। अब यहां पर हम क्या देखेंगे, समझिएगा मेरी बात को। ये ऑरेंज से ग्रीन क्यों हो रहा है, ऑरेंज से ग्रीन इसलिए हो रहा है क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट में जो क्रोमियम है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि सोडियम डाइक्रोमेट अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो जब ये रिड्यूस होता है तो इट फॉर्म्स Cr3+, जो ग्रीन कलर के फॉर्म में अपीयर होता है। जो क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमियम +3, राइट, जो ग्रीन कलर के फॉर्म में आपको अपीयर होता है, राइट। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, इफ इट इज 1 डिग्री अल्कोहल, तब कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। 1 डिग्री अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीडाइजेज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जो 1 डिग्री अल्कोहल है, राइट, वो 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइजेज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, इसका मतलब यह है कि जो कलर है वो ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। द कलर चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, राइट। ये बच्चों पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू
oxidizes to ketone, oxidizes to ketone, right? And again the color changes from orange to green, orange से green में कलर जो है वो परिवर्तित हो जाता है। 2 डिग्री जो अल्कोहल है that are oxidizes to ketone, कीटोन के अंदर ऑक्सीडाइज कर जाते हैं, राइट? अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है तो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, एंड दैट्स व्हाई द कलर डज नॉट चेंजेस। यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल में कलर चेंज नहीं होता है, कलर डज नॉट चेंजेस। ठीक, तो ये बच्चों डाइक्रोमेट टेस्ट आपका कंप्लीट हुआ, ऑक्सीडेशन टेस्ट, राइट, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर। और कल बच्चों हम फिनॉल पर स्टडी करेंगे, दिस इज अबाउट अल्कोहल। एक टेस्ट बचा हुआ है विक्टर मेयर टेस्ट, जो हम कल डिस्कस कर लेंगे, राइट? दैट्स ऑल।